हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहता हूँ। आज भी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके सिलेबस को लेकर। जी हाँ, अभी तक हमने जो बात करी थी, जो मैं बहुत दिन से चर्चा कर रहा था, वो कर रहा था मैं डी फार्मा के बारे में, लेकिन डी फार्मा के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो ये वीडियो है 10-12 बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड में है इस बार। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना है, क्योंकि आपका सिलेबस क्या है वो अभी आपको सही से पता ही नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे कंप्लीट होगा। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके सिलेबस को हम जल्दी से जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं, जिससे आप बाद में रिवीजन अच्छा कर सके और आपके जो परसेंटेज है, आपके जो अच्छे नंबर आए बोर्ड में, वो अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपका कैसा एग्जाम होने वाला है, कितने नंबर के आपका प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे, बहुत सारे बच्चे 10th में पहली बार आए हैं, और जो बच्चे 12th में गए हैं उनके किस तरीके से होते हैं, क्योंकि उनके पास भी अलग अलग स्ट्रीम होती है। किसने पीसीबी ली हुई होती है, किसने पीसीबी एम लिया हुआ होता है, ठीक है, किसने कॉमर्स वगैरह लिया होता है। तो सबके हम आज पता करेंगे किसको कैसे क्या क्या नंबर मिलते हैं। तो आज आपके फुल सिलेबस के बारे में, कितने नंबर आपको लाने होते हैं वो, ठीक है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का एग्जाम पेपर आता है, वो सब आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक आराम से देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, हर बच्चा कमेंट में मुझे जरूर बताए कि अगर उसे कोई भी सिलेबस को लेकर कोई भी दिक्कत आ रही हो, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th है, और अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हम उसे वो सोल्यूशन उसका करा सके। तो देखिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज आपकी शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, देखिए अभी छुट्टी पड़ी हुई है, लेकिन कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद आपका स्कूल खुलने वाला है। ठीक है जी, स्कूल रीओपन होगा, सिलेबस चलेगा। अब आपका एक सिलेबस चल रहा है जो करंट में चल रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल अभी चल रहा है, करंट सिलेबस चल रहा है। ठीक है जी, इस करंट सिलेबस में आपने स्कूल में अभी तक एक या दो चैप्टर कर रखे होंगे। ठीक है जी, एक या दो चैप्टर आपने इसमें पढ़ लिए होंगे, 10th या 12th में दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, 10th की भी और 12th की भी, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। आपने अभी तक देखिए एक या दो चैप्टर हर कोर्स में बुक में कर लिए होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। ठीक है जी, आपने सब में कर लिए होंगे, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 10th वाले बच्चों के लिए। 10th वाले बच्चों के लिए मैं बता दूंगा, जो करंट आपने पढ़ा है वो अच्छी बात है, उसे पढ़ लीजिए, लेकिन उसका आपको रिविजन एक बार जरूर करना है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि आपके स्कूल जब बंद होते हैं तो आपके टेस्ट वगैरह हो जाते हैं स्कूल में, जो स्कूल टेस्ट होते हैं वो हो गए होंगे, आपने वहां पे टेस्ट दिया होगा, बट उसका रिवीजन अब आपको एक बार दोबारा से करना है, जिससे वो चीजें अच्छी हो जाए। सबसे पहली बात, कोई भी एग्जाम हो जो क्लास 10th में होगा। ठीक है जी, मैं पहले 10th की बात करने वाला हूँ। तो 10th क्लास में देखिए, कोई भी अगर एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा। ठीक है जी, 70 का होगा वो नंबर का। ठीक है, 30 नंबर इसमें आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, 30 नंबर होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है जी, ये 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, टोटल हो जाता है आपके 100 मार्क्स। ठीक है जी, यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स हो गए। अब अगर मैं 70, यानी कि 30 नंबर प्रैक्टिकल है, तो स्कूल की तरफ से आपको मिलेंगे, इसमें आप प्रैक्टिकल दोगे, उन्हें कॉपी वगैरह दिखाएंगे, और बाहर से एग्जामिनर भी आते हैं आपके प्रैक्टिकल लेने। ठीक है, तो वहां पे है तो आप जो भी स्कूल सा होगा, 30 नंबर है उसमें आपको 30 में से 28 मिल जाए, 30 में 30 मिल जाए, 30 में 27 मिल जाए, वो प्रैक्टिकल नंबर होता है। लेकिन इससे अलग जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है वो है 70 नंबर, जो आपकी इस परसेंटेज को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। 30 नंबर आपको मिल रहे हैं, इनकी टेंशन आप भूल जाइए, तो आपको सबसे लास्ट में आपका काम होगा जनवरी में जाके प्रैक्टिकल काम। ठीक है जी, बट ये काम आपके हाथ में 70 नंबर का। अभी 70 नंबर को कैसे करना है, इस 70 में से आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए, मैं पहले बात करता हूँ देखिए पासिंग मार्क्स की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। वो 23 नंबर आपके होने चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। 23 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, इससे ऊपर के आपके नंबर जो आते हैं वो अच्छे नंबर माने जाते हैं। 23 तो कम से कम थ्योरी में आपके आने चाहिए, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और ड्राइंग। ठीक है जी, 6 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, 6 के 6 में प्रैक्टिकल होता है 10th क्लास में, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, 6 के 6 में होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है जी, आपको हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर में से मार्क्स दे जाते हैं। ठीक, किसी में 28 दे दिए जाते हैं, किसी में 29, किसी में 30 में 30 भी मिलते हैं। जैसा आप प्रैक्टिकल दिखाते हो वहां पे उसके नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले मैं प्रैक्टिकल के हटा देते हैं, 70 मार्क्स रखता है, 70 में से 23 मार्क्स चाहिए आपको पासिंग मार्क्स। उसके ऊपर के मार्क्स आपके वेरी वेरी वेल जैसे से भी आते हैं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और वो फिर ऐड हो जाते हैं किसमें, प्रैक्टिकल मार्क्स में। फिर आपको दोनों के ऐड होकर दिए जाते हैं कि भाई मान लिया आपके 40 आए हिंदी में, प्लस आपको 30 मिले हुए थे प्रैक्टिकल में, ये हो गए 70। किसमें से हो गए, 100 में से। ठीक है जी, ये 100 में से आपको 70 नंबर मिले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के नंबर को अभी भूल जाना है, आपको चाहिए कि मुझे 70 में से 23 तो लाने हैं पासिंग मार्क्स। जो बच्चा नहीं पढ़ता है, जो बेचारा थोड़ा सा कमजोर है, वो तो उसे 23 नंबर तो लाने लाने किसी बार। अभी 23 नंबर आएंगे कैसे, सबसे पहले अपने लिए बना लीजिए हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है जी, आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, बहुत सारी वीडियो है मेरी ऐसी। ठीक है, वहां पे मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, वहां पे मैंने आपको इंपोर्टेंट चैप्टर भी बताए हुए, इंपोर्टेंट
क्वेश्चन भी बताया मैं किस चैप्टर से कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो। आप अपने सब्जेक्ट बना लीजिए सबके, भाई मेरा हिंदी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैं सब्जेक्ट हिंदी में मैं ये चीजें बहुत स्ट्रॉन्गली भी याद करके जाऊंगा कि बोर्ड में ये चीज आती है, तो वहां पे नंबर बना सकता हूँ। सेम ऐसे इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं स्कूल में, जो टॉपर्स वाली काउंटिंग में आते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से, यानी जो करंट सिलेबस आपका चल रहा है उसे तो चलने देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ते रहेंगे, बट इसके अलग आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है बेटा। सेल्फ स्टडी से क्या होगा कि जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप खुद डे बाय डे करते जा रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं कि 4 घंटे बैठ के रिवीजन करना है, 5 घंटे, जी नहीं। आप आधे घंटे, 1 घंटे में भी अगर रिवीजन कर दोगे तो आपको उस 1 घंटे में आपको क्या करना है कि आपको खुद उसके क्वेश्चन निकालने हैं। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें से एमसीक्यूज निकालने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के 2 फायदे होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद हो जाता है इसी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाता है। तो एक क्वेश्चन में से आपको 2 चीजें मिल गई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को ये देखना है कि सिलेबस होता कितना। मैंने आपको बता दिया 70 नंबर का आपका पेपर आता है, वो 70 में से आपको 23 नंबर लगेंगे पासिंग मार्क्स, यानी पास होने के लिए, ठीक है जी। अगर 23 नंबर से कम आते हैं तो उसमें फेल मान लिया जाता है, लेकिन अगर 23 से ज्यादा आता है तो पास होता है। 23 में भी पास माना जाता है, 23 से कम नहीं आने चाहिए वरना आप फेल हो उस सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल के अलग बता रहा हूँ मैं। और आप प्रैक्टिकल के करके चलते हैं तो आपको 100 में से चाहिए बेटा 33 मार्क्स, ठीक है जी। 100 में 33 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, यानी प्रैक्टिकल के मिला के और थ्योरी के मिला के आपको 33 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 33 मार्क्स है तो आप पास है उस सब्जेक्ट में। बट आपको चाहिए क्योंकि परसेंटेज आपकी अच्छी बनेगी, तो अब आपके पास होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्जाम होता है छात्रों के। तो 5 और 2 7 महीने आपके पास, इन 7 महीने में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़े, 6 के 6 सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को उठाना है। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ है तो मैथ में आपने देखना है कि कौन से प्रीवियस, यानी जो बोर्ड में आपको मॉडल पेपर भी आ जाते हैं, क्योंकि अगस्त अक्टूबर के आसपास आ जाते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। उससे पहले भी आपके जो भाई बहन है, यूट्यूब है आपके पास, सोशल मीडिया है आपके पास, इतनी सारी चीजें, आप प्रीवियस देखें कि कौन से चैप्टर ज्यादा आए हुए हैं, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग निकल लीजिए। जैसे मैथ में मैं 10th की बात करता हूँ तो आपका 5 चैप्टर समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो आप इनको चैप्टर को ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि समांतर श्रेणी में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, त्रिकोणमिति में से बनता है, ट्रिग्नोमेट्री अपनी अच्छी कर लीजिए, ठीक है जी। तो ये चैप्टर वो चैप्टर होते हैं जो आपके बहुत ही, निर्देशांक ज्यामिति है, तो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आगे आने वाले जब आप पेपर दोगे तो उनमें भी, ठीक है। तो आप इनकी तैयारी अभी से, ऐसे ना सोचे कि नहीं अभी तो हमारे पास 6 7 महीने पड़े हैं, आराम से कर लेंगे, आराम से कुछ नहीं होगा, फिर एकदम से आप कोर्स करने की कोशिश करोगे और कुछ भी नहीं होगा। आपको ये मान के चलो कि आपको अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट के जो 2 या 3 महीने आपको मिले या 2.5 महीने आपको मिले, उसमें आप अपना रिवीजन कर ले। रिवीजन का मतलब कि उस चीज शुरुआत से लेकर लास्ट तक की आप दोबारा से पढ़ ले। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे 10th वालों की कि उन्हें किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने नंबर का उनका पेपर आता है और किस तरीके से आता है। मैंने पासिंग मार्क्स भी बता दिया, मैंने टोटल होकर भी बता दिया है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, हर एक चैप्टर के टॉपिक्स, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन सब मैं दोबारा लेकर आऊंगा आपके लिए। हम वीडियो डालेंगे, आप अगर हमें कमेंट करेंगे, और मैं कमेंट से, क्योंकि बच्चे जब मुझे कमेंट करें मैं रिप्लाई भी जरूर करता हूँ किसी भी कमेंट का, तो आपके लिए बिल्कुल सारी वीडियो आएंगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आएंगे, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होंगी मैं आपके लिए सब लाता रहूंगा, जिससे कि आप जब बोर्ड में जाए तो ऐसे तैयार होकर जाए कि आपको कोई डर ना रहे। जो बच्चे 10th में आए, पहली बार आप बोर्ड देंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होगा। बट क्योंकि देखिए 10th के जो नंबर होते हैं ना, बहुत अहम नंबर होते हैं, ठीक है। रिलेटिव्स भी, आपके परिवार वाले भी आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आप खुद भी अपने आप से उम्मीद रखते हैं कि मैं 80% लेकर आऊंगा, 85% लेकर आऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भी देखिए अपेक्षा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आप 60%, 65%, 68% पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आप करते हैं जरूर तैयारी, लेकिन आप बीच में जाते 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 रुक से जाते हैं, और रुकने की वजह से आपको चीजें नहीं हो पाती जो आप सोचते हो, उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि स्कूल समय भी देखिए छुट्टी बहुत हो जाती है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है, और भी छुट्टियां आ जाती है। ट्यूशन में भी आप इतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते, ट्यूशन में मजा मस्ती का थोड़ा माहौल हो जाता है कभी कभी, तो वहां भी आप अच्छे से नहीं पढ़ते, इस वजह से आप थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो सिलेबस आपका नहीं हो पाता। तो मैंने इसी वजह से कहा कि सेल्फ स्टडी जरूर करिए। देखिए कहीं भी चाहे आप पूरे दिन पढ़े हो ना पढ़े हो, लास्ट आधा घंटा या 1 घंटा आपको पूरे दिन में, 24 घंटे में से 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकालना ही होगा, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, जिससे कि आपकी परसेंटेज 75% 80% के करीब पहुंच जाए। और जरूर पहुंचेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। पहले यूपी बोर्ड के लिए इतनी खास कुछ नहीं था, लेकिन अब तो यूपी बोर्ड के लिए इतना कुछ हो चुका है, इतने सारे चैनल हैं, आप कहीं भी जाइए, जरूरी नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से उठाइए, आप कहीं भी जो भी अच्छा पढ़ा रहा है आपको वहां पे पढ़िए, आप अपनी कोचिंग में पढ़िए, अपने डाउट्स निकालिए, क्लियर करिए, जिससे कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं 12th वालों के लिए। देखिए 12th वालों को पता है कि उन्होंने पहले एग्जाम कैसे दिए हैं, तो बोर्ड का डर तो उन्हें कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बोर्ड में उन्होंने पहले एक बार दे दिए। लेकिन अब डर किस चीज का होता है? क्योंकि बच्चों के पास आ जाती है पीसीएम और पीसीबी,
ठीक है जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीन ऐसे हैं स्ट्रीम जिसमें बच्चा फंसता है और डर भी लगता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में इनमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि किसी को फिजिक्स समझ में आ जाए तो केमिस्ट्री नहीं आती, किसी को केमिस्ट्री आ जाए तो फिजिक्स नहीं आती, मैथ ऐसे ही हो जाता है जैसा आपने अब तक पढ़ा। यहाँ पे आ जाती है मैथ की जगह बायो। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इनका कैसे होगा। ये तीन सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है जी। इसमें आपको फिजिक्स में 70 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, केमिस्ट्री में आपको 70 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और बायो में आपको 70 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। बाकी अगर जिस बच्चे के पास मैथ है उसे 100 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 100 मार्क्स का ही आता है। ठीक है जी। 100 मार्क्स का आएगा मैथ में। मैथ में आपको कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं होते, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा। तो आपको यहाँ पे तो 70-70 नंबर के ही मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो 70-70 नंबर के मिलेंगे, लेकिन मैथ, जिस बच्चे में मैथ है वो ध्यान से सुने, 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, आपको 100 मार्क्स की ही तैयारी करनी पड़ेगी अपने मैथ में। तो आपकी तो कोई उम्मीद है नहीं, आपकी परसेंटेज वैसी देखिए इन बच्चों से थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि इन बच्चों के पास तीनों सब्जेक्ट्स में 70-70 नंबर का ही एग्जाम होगा। इन्हें तीनों सब्जेक्ट में यहाँ 30 नंबर मिलेंगे और 30, 60, 90 नंबर इन्हें प्रैक्टिकल में मिलेंगे बेटा। और आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे कुछ 60 नंबर, यानी 30 नंबर वैसे ही कम हो गए। तो जिस बच्चे के पास मैथ है उसे तैयारी थोड़ी और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा अभी से ही। फिजिक्स के नोट्स बना लीजिए, केमिस्ट्री के नोट्स देखिए, बुक से जरूर पढ़िए, बुक से कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी बुक्स लगी होती है या किसी और पब्लिकेशन की बुक लगी होती है, आप उन्हीं बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि अब आप बिल्कुल ही सिलेबस को शुरुआत से ही लेके चले। शुरुआत से जरूर लेके चल सकते हैं, बट सिलेबस ऐसे नहीं कि आप एक एक पॉइंट को लेके चले, नहीं, अब आपको ढूंढने इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आप 12th में हो, नंबर बहुत जरूरी होते हैं। 70%, 75% लाने में बहुत ज्यादा जोश लगता है और हिम्मत चाहिए लाने के लिए, क्योंकि एज 10th में आ जाता है, एज इट इज आपने सोचा होगा कि जी हम तो 10th में पढ़े भी नहीं थे, मेरे 75% थे या 80% मेरे आ गए बिना पढ़े, बहुत थोड़ी सी तैयारी करे, होता है। लेकिन बेटा बोर्ड 12th में नहीं होगा, 12th बहुत अच्छी से देनी पड़ती है। वहां पे 70-70 नंबर के पेपर नहीं होते, 70 नंबर के पेपर सिर्फ दो होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ का 100 का होगा, हिंदी का 100 का होगा, इंग्लिश के 100 का होगा, समझ रहे हो। और अगर आपने आर्ट ले रखे तो आपको वहां पे भी सबको 100 का ही देना पड़ेगा, क्योंकि बस इन्हीं में प्रैक्टिकल नंबर मिलते हैं और किसी में प्रैक्टिकल नंबर मिलते ही नहीं। 100 नंबर के पेपर आते हैं, 100 नंबर, अब आप देख लीजिए। अब उस 100 में से आपको कितने चाहिए पास होने के लिए? 33 नंबर, वही ठंडा आता है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनके क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने, और वो अभी से ही नोट्स में लेके चलने। अपने नोट्स बनाइए, चाहे आप स्कूल से बनाइए, चाहे अपने कोचिंग से बनाइए, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ के बनाइए, कहीं से भी आप बनाइए, पर आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। नोट्स से अपनी पढ़ाई करनी, क्योंकि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आप अपने नोट्स उठा सकते हैं, नोट्स से उठा के पढ़ सकते हैं। कॉपी में कहाँ ढूंढोगे? ये कॉपी बनती है स्कूल में, सब टीचर्स कॉपी बनवाते हैं, वो कॉपी भी बना लीजिए, लेकिन एक अलग से नोट्स जो आप बनाए, जो आप अपनी सेल्फ स्टडी से बनाए, कि भैया आज मुझे ये पढ़ाया गया है, ये टॉपिक पढ़ा है मैंने। ठीक है जी। जैसे मैं 12th में बात करता हूँ आपकी केमिस्ट्री में, तो उसमें एक बैटरी वाला टॉपिक आता है, चैप्टर नंबर 2 में। बैटरी है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, मरकरी सेल है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन आप जब इन्हें पूरी कॉपी में से उठाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। आप नोट्स में देखोगे, आप खुद बनाओगे, पढ़ के बनाओगे, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक बार स्कूल में वो चीज लिखी, घर आके आपने नोट्स में लिखी, तो आपको चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी कि आपने करी कैसे। ठीक है, तो आपको अपने नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने, यही सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ है, कि भाई मैं आपसे कह दूं नहीं आपको दिन में 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। 4-5 घंटे कोई नहीं पढ़ता, बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक है, बट आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ ले, अपने नोट्स ही बना ले, कुछ ना करें, अपने नोट्स ही बना ले, उन नोट्स को रिविजन में लिए। क्योंकि जब आप एक काम को 2 से 3 बार करेंगे, आपने स्कूल में भी पढ़ा, आपने ट्यूशन में पढ़ा, और घर आके आपने उसे नोट्स में बिता रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया अपना खुद। किसी के कहने की उम्मीद मत कीजिए, किसी से कहने की ये मत रखिए कि जब तक वो हमारे सर नहीं कहेंगे या मैम नहीं कहेंगे हम नहीं बनाएंगे, नहीं, सर या मैम का इंतजार मत कीजिए, आप अपने आप सेल्फ डिपेंड बनिए। आपको अपने नंबर लाने खुद को, जितना आप मेहनत करोगे ना, उससे ज्यादा फिर टीचर आपके पीछे मेहनत करेगा। अगर आप ही ऐसा छोड़ दोगे कि नहीं जब तक टीचर नहीं कहेगा हम नहीं करेंगे, तो भाई फिर वो टीचर भी थोड़ा मेहनत करना कम कर देता है कि भाई बच्चा तो खुद ही ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन देखिए टीचर सब ध्यान देते हैं, ऐसे बात नहीं ध्यान देते, बट आपको उनसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको अपनी प्रॉब्लम लेके जानी, अपने डाउट्स लेके जाने की, जिससे वो क्लियर आपके करा सके। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका यही है, अपने सिलेबस को आप अपने नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। और आज के लिए हम हैं, मैंने पिछली बार तो शायद 12th की वीडियो कोई भी नहीं डाली अपने चैनल पे, मैं 10th तक की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार हम आपके साथ है, मेरिट वाला कोचिंग आपके साथ है। हम 12th के आपको फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, बायो के भी, मैथ्स के भी, ठीक है, हम इन सबके आपको क्लास देंगे बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। आप ट्यूशन या स्कूल में जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ते रहिए, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो आप पर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं पिछले 5 साल 10 साल तक के क्वेश्चन,
रिसर्च करके कि भाई ये क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं जिससे कि आपके नंबर अच्छे आते रहे, तो वो भी हम क्लास आपकी जरूर लेंगे। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैं वीडियो वैसे डालता रहूंगा, ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताइए, और लाइव क्लास भी लेंगे। अभी तो क्योंकि गर्मी पड़ रही है, आपके स्कूल बंद है, आप भी इधर उधर घूमने गए हुए हैं, लेकिन जब आप आएंगे जुलाई से आप स्टार्ट कर देंगे क्लास यहाँ पे, जो आपकी डे बाय डे होगी, जिससे कि हम आपको सारी तैयारी करा सके। आपके अच्छे नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लगे रहना है, ठीक है। और अगर देखे कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की, एनसीईआरटी चाहे हिंदी इंग्लिश, ठीक है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ट्वेल्थ वालों को भी बोल रहा हूँ, टेंथ वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ, दोनों बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो यूपी बोर्ड में इस बार है, ठीक है जी। तो आपको आपके अच्छे नंबर लाने के लिए हम आपके साथ लगे हुए, मैंने जैसे आपको बताया, आप भी अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम भी आपके साथ ऐसी मेहनत करते रहेंगे जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होती रहे, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही। कोई दिक्कत है, कुछ वीडियो में आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में कीजिए। हमारा चैनल है एक मिनट वाले कोचिंग के नाम से, टेलीग्राम पे भी है और व्हाट्सएप चैनल भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, और इस वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप उसमें प्लीज ज्वाइन होइए, जिससे कि हम आपको नोट्स देते रहे, जिसमें आंसर होते हैं, क्वेश्चन विद आंसर प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यूज भी आते हैं आपको ओएमआर शीट में, ठीक है जी। तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, वो भी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे की चीजें बहुत सारी मिलती रहे। और आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, एक बार आपको विश्वास हो जाएगा कि हम जो चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे चैनल्स को लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई अभी चैनल है, शुरुआत है, पता नहीं क्या। आप एक बार ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो हमने 10th में हमारा रिजल्ट रहा, मैंने 10th में जो पढ़ाया था बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आप मेरे जाकर वहां वीडियो देख सकते हैं, वो एग्जाम देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, ठीक है। 85% 86% बच्चों के नंबर भी थे जो हमारे चैनल पर पढ़े हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ाए हैं, या 10th में भी 12th में भी अच्छा रहा है। तो अब टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और जब तो मैंने बहुत लेट शुरुआत करा था, ठीक है, 10th में, लेकिन इस बार मैं शुरुआत से आपके साथ लगा हुआ हूँ, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। बस आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए हर 10th 12th वाले बच्चों के साथ, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास सिलेबस है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनके कितने नंबर का एग्जाम आता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारे मन में उनके डाउट्स होते हैं। तो डाउट्स इससे शायद क्लियर हो गए हो, जहां तक कि मुझे उम्मीद है। अगर क्लियर नहीं हुए तो आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है, ठीक है जी। और बस मिलते हैं आगे ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें बताएंगे आपके लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। आज के लिए तो इतने ही, मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।